श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवने मंगल हारी। दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय गणेश जय गिरिजा माता। जय गणेश जय गिरिजा माता। जय शिव शंकर जय सुखदाता। जय शिव शंकर जय सुखदाता। जय शिव शंकर जय शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर। गिरिजा शंकर गौरी शंकर। गिरिजा शंकर गौरी शंकर। देवा शंकर हर हर शंकर। रेवा शंकर हर हर शंकर। गिरिजा शंकर जय गंगाधर। रेवा शंकर जय गंगाधर। जय सिया राम जय सिया राम। 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 शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जगत बंद जगदीशा। नर मुनि सब नाम सीसा। सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा। सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की की जय। जगदम्बा भवानी की की जय। श्री नर्मदा भगवती की की जय। श्री स्कंद महापुराण की की जय। व्यास भगवान की जय। समस्त ग्राम देवताओं की की जय। सकल संत समाज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त दृश्यादृश्य संत एवं ब्राह्मण देवताओं श्री स्कंद महापुराण के महेश्वर खंड का पारायण करने वाले समस्त वर्णित विद्युत ब्राह्मण देवताओं, संगीत का पावन स्वेश प्रवर्षण कराने वाले संगीताचार्यगण,
शशांक शेखर शंकर जी की पावनी चर्चा शिवरात्रि महोत्सव पर श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, पटेल श्री सुमेर सिंह जी रघुवंशी, श्री कृष्ण कुमार जी रघुवंशी, श्री राधा शरण जी, श्री भगवत सिंह जी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सहयोगीगण, संबंधीगण, आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में बैठकर हम लोग शिवरात्रि के महापर्व में शशांक शेखर शंकर भगवान की कुछ चर्चा को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त कर रहे हैं, और वह भी आज शिवरात्रि के महापर्व पर। हमारे यहाँ 3 रात्रियों का बड़ा महत्व है। रात्रियां तो 365, लेकिन 3 रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। एक कालरात्रि, एक मोहरात्रि और एक महारात्रि। महारात्रि होती दिवाली की रात और मोहरात्रि होती शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाकर सारे चराचर को मोहित कर दिया था। और कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि दारुणा, और कालरात्रि आज है। काल का तात्पर्य है जिसने समय के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शशांक शेखर शंकर भगवान जिनके अधिष्ठाता हैं, जिन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त की है, वो आज कालरात्रि है। मोह रात्रि के दिन जो जागरण करके भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना में लगा रहता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में उसे माया से मोहित नहीं होना पड़ता है। और महारात्रि होती महानशा, माने दीपावली। दीपावली की रात्रि में जो जागरण करके भगवती की आराधना में निरंतर रत रहता है, ऐसे व्यक्ति को संसार में कभी भी दारुण वेदना नहीं भोगना पड़ती। और आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि को जो जागरण करके शशांक शेखर शंकर भगवान का अर्चन, वंदन, पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। शिवरात्रि महापर्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और कई शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थ व्यक्ति कोई व्रत करे न करे, और उसको 3 व्रत बहुत अनिवार्य है। यदि नहीं करेगा दोष लग जाएगा। शिवरात्रि, श्री राम नवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और एकादशी तो ऐसा है कि उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं, वो तो परम अनिवार्य है। एकादशी का व्रत तो जीवन के साथ चलता है। वो हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सभी की शांति प्रायश्चित करने का एकमात्र ऐसा विकल्प है। पूज्य चरण बापोली वाले गुरुजी कहा करते थे, भैया जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो चित्रगुप्त पहला प्रश्न करते हैं, यमराज पहला प्रश्न करते हैं चित्रगुप्त से, बताओ इस व्यक्ति ने एकादशी कितना व्रत किया है। यहां से अपने कर्मों का अनुवाद शुरू होता है। और बड़े बड़े पापों के प्रायश्चित में एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। जीवन भर के संपूर्ण पापों को मिटाने के लिए शिवरात्रि का महान व्रत अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए आज की रात्रि का, आज के दिन का व्रत करते हुए व्यक्ति अहर्निश व्रती रहकर, आज के दिन भोजन का विधान नहीं है, फलाहार से व्रत किया जाता है। कल इसका पारण है, लेकिन रात्रि में आज के दिन जागरण की बड़ी महिमा है। जिनके शरीर में स्वास्थ्य में कोई विकृति नहीं है, आजकल बहुत बीमारियां ऐसी, जाग जाओ तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको बहुत अधिक कोई और समस्या है, गर्भवती बहू बेटी है, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली बहू बेटी है, इसके लिए रात्रि भर जागरण करके व्रत नहीं करना चाहिए। उससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होता है। तो बहू बेटी के जागरण का, व्रत का प्रभाव, दुष्प्रभाव बालक पर पड़ जाता है। और अतिवृद्ध व्यक्ति जिसके जीवन में चिकित्सक लोग मना करते हैं कि आप भूखे नहीं रह सकते, जागरण नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति यदि जागरण करें, भूखे रहें, तो उनके स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव होगा, परिणाम धर्म चला जाएगा। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन शरीर होने के कारण व्यक्ति को व्रत के कार्य पूरे करना चाहिए। किंतु
सत्यता पूर्वक। कोई कहे कि हम तो महाराज जी कथा में सुने आए कि महाराज जी कह रहे जो रोगी है उसे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, और हमको भी सवेरे से छींक आ रही है, ऐसा लगता है जुकाम होगा तो हम तो भोजन करेंगे, ऐसे निर्णय न लिए जाएं। अरे गंभीर बीमारियों में कोई बात है कि भोजन न करो तो हानि होगी, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। और फलाहार में भी कई ऐसे भोजन हैं सात्विक और इतने छोटे से जिनको लेने से अन्न की पूर्ति हो जाती है। इसलिए व्रतों में निष्ठा पूर्वक समर्पण करते हुए परमात्मा के पावन स्मरण में संलग्न रहना हमारे धर्म शास्त्रों का बहुत बड़ा अभिमत है। महाभारत में लिखा है, अहिंसा सत्यम क्रोधम दानम इंद्रिय निग्रह। सत्य भाषण करो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और हिंसा मत करो। इनसे भी बड़ा है व्रत करना। अहिंसा सत्यम अक्रोधम, कोई क्रोध न करे, सत्य बोलता रहे, अहिंसा रखे और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे। इनसे भी बड़ा है व्रत। अहिंसा सत्यम क्रोधम दानम इंद्रिय निग्रह, और दान करता रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण करे। एतेभ्यो हि महाराजो तपोनानुष्णात् परम, इनसे भी बड़ा है व्रत करना। व्रत करने से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी आत्मशुद्धि बड़े बड़े दान और यज्ञ करने से भी नहीं होती। एक दिन, केवल एक दिन निर्जल व्रत करके देखो, अंतःकरण कितना शांत शुद्ध, कितना चैतन्य हो जाता है। जितना प्रदूषण होता है वो अन्न से होता है, और अन्न में भी वो तमोगुणी अन्न जो नहीं खाना चाहिए वो पेट में पहुंच करके हमारे चित्त की वृत्तियों को, मन को चंचल करता है। उससे हम भगवान के पथ से हट जाते हैं, आत्म तत्व से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा नियंत्रण तो जिह्वा का है कि जितना व्रत कर सकता है, जितना व्रत कर सकता है। अभी हमने भगवान की कृपा से पुण्य पाप मीमांसा ग्रंथ लिखा है। हमारे जीवन में कौन कौन कर्म पुण्य हैं और कौन कौन कर्म महापाप हैं। ऐसे पाप कौन से हैं जिनका करने से यही फल मिल जाता है, और ऐसे पुण्य कौन से हैं जिनका कर देने से यही उसका फल मिल जाता है। ऐसे महापुण्य महापाप तत्काल ऐसे कर्म हैं जो फल देने वाले होते हैं। और यदि हमसे कोई चूक हो गई है तो उनका प्रायश्चित भी हमने शास्त्रों को खोज करके लिखा है, उसको पढ़ो। यदि जीवन में हमसे कोई अपराध हो गया है तो ज्यादा अच्छा है कि यमराज की सभा में पहुंचने के पहले हम स्वयं उसका प्रायश्चित कर लें। ये सरल पड़ेगा। यमराज के यहाँ ब्याज लगा करके जब पड़ेगा तो बहुत कठिन पड़ जाएगा। इसलिए कर्म ऐसा है कि कल्पकोटि शतैरपि, जो कर्म हो चुका है वो करोड़ों कल्पों तक भी नहीं काटा जा सकता है। भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। वो बिना छियंते चाष्टा, वो बिना भोगे नहीं कटता है। यथा धनु सहस्त्र बंसो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति। पूर्व का किया हुआ कर्म पकड़ लेता है। जाने किए हुए कर्म तो पकड़ते पर अनजाने कर्म पकड़ लेते हैं। जनक जी शंकर जी के कितने बड़े भक्त थे। उन जनक जी के बारे में लिखा, जब उनका शरीर शांत हुआ तो यमराज ने कहा कि देखो ये बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव हैं, इनको बड़े सम्मान से लाना, लेकिन नरक के रास्ते से निकाल के लाना। जो जनक जी से कहा कि आपको नरक के रास्ते से जाना है, जनक जी का तो पारा चढ़ गया। कोई कर्म मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों नरक के रास्ते से जाऊंगा। महाराज आज्ञा ऐसी है कि चलो। जो नरक के मार्ग से निकल करके गए और बीच नरक में पहुंचे, ऐसा हाहाकार, चिल्ला चौंत, रोना गाना, मारना काटना, घबरा गए पापियों के पापाचरणों को देख करके। लेकिन जनक जी के पहुंचते सब चुप हो गए, चुप चुप चुप। जनक जी ने उन नरक में पड़े हुए प्राणियों से पूछा, भैया अभी तुमको तेल के कड़ाहे में डाला जा रहा था, जलाया जा रहा था, काटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, नोचा जा रहा था, और तुम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, लेकिन मेरे आते बंद क्यों हो गए। उन्होंने जनक जी से कहा, पुण्यात्मा है, आपने इतना पुण्य किया है, इतना तप किया है कि आपके दर्शनों से हमें बड़ी शांति मिल रही,
और हमारी प्रार्थना है थोड़ी देर खड़े रहे हैं। जनक जी रुक गए। अब धर्मराज वहां आरती का थाल लिए खड़े थे। इतने बड़े पुण्यात्मा आ रहे हैं, आरती उतारूंगा बिठाऊंगा, क्योंकि जब देरी हो गई तो धर्मराज घबराए। उनसे कहा भाई क्या बात है, जनक जी को शीघ्रता से निकाल कर क्यों नहीं लाया गया? कहा महाराज जनक जी आ ही नहीं रहे। अब पापी व्यक्ति को तो मार कर ले जाया जाता है, कैसे नहीं जाएगा? लेकिन पुण्यात्मा से नहीं कहा जा सकता है तुम चलो। पुण्यात्मा जैसा कहता है वैसा दूतों को करना पड़ता है। मैं विश्राम करूंगा तो विश्राम की व्यवस्था करना पड़ता है, मैं भोजन करूंगा तो भोजन की व्यवस्था देना पड़ती है। और पापी व्यक्ति यदि ननोनच करता है, ऐसी मार पड़ती है, खींच करके ले जाते हैं। महाराज वो जनक जी आ ही नहीं रहे। धर्मराज दौड़े, कहा अधिक देर खड़ा कर दूं तो मेरी बड़ी कठिनाई हो जाएगी। यदि पूछ लिया शंकर भगवान ने क्यों इतनी देर नरक में रखा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे कहा महाराज स्वागत है, यहाँ पधारो राजाधिराज महाराज। आप जैसा धर्म की धुरी धारण करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ आता नहीं है, कृपा करो। मना कर दिया, कभी नहीं आऊंगा। अब धर्मराज पास में गए तो महाराज ने कहा कि ये बताओ पहले तो हमारा वो कर्म बताओ जिस कर्म से हमको नरक के दरवाजे से निकाला गया। पहले वो कर्म बताओ कि जिससे हमें नरक के दरवाजे से निकाला गया है। ध्यान दीजिए। धर्मराज ने कहा जनक जी आप जैसे पुण्यात्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, तप आत्मा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन एक बात लिखी गई है। आपका रथ चला जा रहा था और एक गाय प्यासी छटपटाती आकर पानी पी रही थी। आपके रथ की गड़गड़ाहट खड़खड़ाहट के कारण वो चौंक करके डर के भाग गई। वो आधी प्यासी गाय भागी, उस पाप के कारण आपको केवल नरक से निकाला जाएगा, नरक में डालने वाली बात नहीं। जो इतना सुना जनक जी चौंक गए। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। कहा महाराज नहीं पता तो क्या मनुष्य बनाया किस लिए गया है? बैल भैंसा और सिंह सांप कह दे कि हमें पता नहीं था, हमने ऐसा कर दिया, तो उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन मनुष्य बुद्धि प्रधान है। क्यों आप देखकर नहीं चले थे? हाँ जनक जी ने कहा यह अपराध हो गया, गौ माता के अपराध के कारण आया हूं। अब चलो आपको शंकर जी के लोक में जाना है। भगवान शंकर के पार्षद विमान लेके खड़े। जनक जी ने कहा मैं शिवलोक में नहीं जाऊंगा। यदि मैंने जप तप यम नियम साधन दान पुण्य यज्ञ किए हैं तो मुझे नरक में यहीं खड़े रहने की जगह दी जाए। अब धर्मराज भी घबरा गए। तुरंत शंकर भगवान का ध्यान किया, शंकर जी प्रकट हो गए। महाराज इनको समझाओ, हमारे पीछे न पड़ जाए कोई बात, हमारे ऊपर आ जाएगी। क्यों खड़ा किया है इतनी देर तक, हम क्या उत्तर देंगे? अरे यमराज धर्मराज भी स्वतंत्र नहीं, उनके ऊपर भी किसी का शासन है, वो भी डरते हैं कहीं गलती ना हो जाए। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके जनक जी ने कहा नाथ मैं प्रजा पालन करने वाला राजा हूं, प्रजा को दुखी देखना मैं सीखा नहीं हूं। इतने करोड़ों करोड़ों लोग मेरे देखने से आनंदित हो गए, ऐसी कृपा करो मैं खड़ा रहूं। मेरे पुण्य से, मेरे तप से, मेरे जप से यदि इनके पाप कटते हैं और नरक के वासियों को सुख होता है तो मुझे नरक में रहने में कोई आपत्ति नहीं। मुझे थोड़ा कष्ट होगा, मलमूत्र की गंध विष्ठा तमाम सब पड़ा हुआ है, बैतरणी नदी पीव की बह रही है, यहाँ का दृश्य और यहाँ की गंध और यहाँ का सारा वातावरण देखने से मन बहुत कांपता है, लेकिन क्या करें? शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, यदि तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मेरी आराधना साधना सब व्यर्थ हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि शंकर जी की आराधना करने वाले भी नरक में पड़े हैं, नरक में खड़े हैं। जाना पड़ेगा, मेरा आदेश है। एक क्षण रुककर जनक जी ने कहा तो भगवान एक निवेदन करूं। कहा मैं उस शर्त पर शिवलोक में जाऊंगा जब आप सारे नरक के लोगों के लिए स्वर्ग पहुंचाओ। तो शंकर भगवान तो और हरदानी है, कर दिया आर्डर, करो सबको भेजो स्वर्ग। बोलो शंकर भगवान। एक भी प्राणी नरक में नहीं बचा, पूरे स्वर्ग चले गए, सारा नरक खाली। तब जनक जी विमान में बैठ करके दिव्य कैलाश शंकर जी के धाम को प्रस्थान कर गए। एतावता किया हुआ कर्म जब जनक जी को नहीं छोड़ सकता है तो हम जैसे व्यक्तियों को पकड़ने में क्या देरी लगती है। इसलिए अपने कर्मों के विपाक के कारण
हम त्रस्त, अस्त व्यस्त और परास्त निरस्त हो रहे हैं, उससे बचने का उपाय है भगवान की सेवा, पूजा, शरणागति, कथा, उनका स्मरण करके हम बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा 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 हमारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर में फिर जाएं, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए शंकर भगवान की जय हो। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पे, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पर। हो जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पर, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पर। इतना करना स्वामी घोर चलूं मरघट पर, इतना करना स्वामी और मरूं मरघट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी यहाँ चढ़े आप पर, हो प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा
के हितकारी, जय भोले भंडारी, सब जग के पुराण कियो लाज हमारी, बाबा के पुत्रारी रखियो लाज हमारी, बाबा के पुत्रारी। मन की इच्छा पूरी हो तो, मन की इच्छा पूरी हो तो होना तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में आओ जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बृहस्पतिरुवाच कार्तिके शुक्लपक्षे तु मंदवारे त्रयोदशी, समग्रा यदि लभ्येत सर्वप्राप्तेन संशया, तस्यां प्रदोष समये लिंगरूपी सदाशिव, पूजनीयो हि देवेन्द्रो सर्वकामार्थसिद्धये, स्नात्वा मध्याह्न समये तिलामलक संयुतं, शिवस्य चार्चनं कुर्यात् गन्धपुष्पफलादिभिः, पश्चात् प्रदोष वेलायां स्थापनं लिंगमर्चेत्, स्वयंभवस्थापितं चापि पौरुषेम पौरुषं, जने वा विजने वापि अरण्ये वा तपोवने, तल्लिंगम अर्चेत भक्त्या प्रदेशे तु विशेषतः। पहले भी प्रसंग में हम ये बात बता चुके हैं कि आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पूजन की क्यों इतनी बड़ी महिमा है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक पिंड निकला था, खंभा चला गया आकाश में, न ब्रह्मा जी पार पा पाए न विष्णु भगवान। यही स्तंभ, ये खंभा, लिंग माने प्रमाण, ये शंकर भगवान का वो प्रमाण है जब वो ब्रह्मांड में नीचे पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक चले गए, कोई पता ही नहीं चला कि कहां से निकला कहां चला गया। उसे आज शिवलिंग के रूप में पूजन करते। ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को हुआ था, इसलिए आज के दिन भगवान ने कह दिया था कि जो व्यक्ति इस महाशिवरात्रि मेरे पर्व में रात्रि में चारों पहर मेरी पूजा करता है, वो 12 महीने मेरी त्रिकाल पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। आज का व्रत करने वाले व्यक्ति को शंकर जी के संपूर्ण 1 वर्ष के व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कार्तिके शुक्ल पक्षे तो मंदवारे त्रयोदशी, यदि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में 13 शनिवार के दिन पड़ जाए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। समग्रा यदि लभ्येत सर्व प्राप्त न संशय, यदि ऐसा पड़ गया तो समझ लेना सब कुछ प्राप्त करना आपके लिए बहुत सरल हो गया। ऐसे प्रदोष में सारी सिद्धियां हो जाती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करे, आंवले के फल से शंकर भगवान का पूजन करे, और यदि वन में तपोवन में पहाड़ी पर कोई शिवलिंग है तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि घर में जो शिवलिंग पूजन करने का फल प्राप्त है उससे 100 गुना फल गांव के बाहर शिवलिंग में पूजन से प्राप्त होता है। और यदि गांव के बाहर से जंगल में कोई शिवलिंग है वन में, तो वहां पूजन करने से तो और 100 गुना फल बढ़ जाता है। यदि पर्वत की ऊंचाई पर चोटी पर कोई शिवलिंग स्थापित है, यहाँ भगवान शंकर की पूजा करने का लाख गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए शिवलिंग के पूजन में तपोवनाश्रितम लिंगम पूजितम वा महाफलम,
ऐसे शिवलिंग के पूजन करने में बड़ी महिमा का वर्णन है। सभी तीर्थों की तुलना में गंगा स्नान श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार मंदिर, भगवान के मंदिर के निकट कोई नदी तालाब हो, उसमें भी स्नान करने वाले को गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि शिवजी के मंदिर में कोई व्यक्ति 32, 16 या 100 दीपक जलाकर आरती करे, ऐसे व्यक्ति को शशांक शेखर शंकर भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। यदि शंकर जी की 108 परिक्रमा करे, ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान शंकर के शिवस्तव का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शंकर जी के 100 नाम से स्तुति करे, जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, जप हो जाई शंकर सतनामा तो हो ये हृदय तुरत विश्रामा। ये 100 नाम यहाँ दिए हैं। नमो रुद्राय भीमायो नीलकंठाय विदुषे कपर्दनेश्वरेशायो व्योमकुशाय वै नमः वृषध्वजाय सोमायो नीलकंठाय वै नमः दिगंबराय भर्गायो उमाकांत कपर्दिने। ऐसे 100 नाम दिए हैं। यदि आप यहाँ 100 नाम नहीं ढूंढ सकते स्कंद महापुराण के, तो फिर नमामीश मीशान निर्वाण रूप में भी शंकर जी के 100 नाम हैं। यदि वह स्तुति भी आप नित्य पढ़ते हैं तो शंकर जी के 100 नाम को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना ही मन शांत हो, कितना ही मन शांत हो, शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाकर 3 बार नमामीश मीशान के पाठ करने वाले के चित्त में तुरंत शांति आ जाती है। भगवान का वाक्य, जपो जाए शंकर शतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्राम। नारद जी को दी हुई दवा है, तो नारद जी पे काम करती तो अपने लोगों पे काम क्यों नहीं करेगी? यहाँ तो भगवान के मंदिर में पहुंचने से शांति प्राप्त होती। इसलिए संसार के वातावरण से उद्विग्न, क्लांत, श्रांत व्यक्ति तीर्थों की ओर जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना का तट, भगवान के धामों में जाने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में जो चिरंतन कर्म करने से, दुरित कर्म से अशांति आती है, वो तीर्थों में जाने से शांति मिल जाती है। इस दृष्टि से व्यक्ति को तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। श्रांत क्लांत मन की शांति के लिए और दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसे भगवान देवाधिदेव ने कहा कि शंभु भगवान की कृपा से विजय की सिद्धि होती है और जो जो मन में कामनाएं होती सब प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब संपदा चाहे शिवद्रोही, शंकर जी का भजन नहीं करने वाला सभी प्रकार की कामनाएं कैसे पूरी कर सकता है? शशांक शेखर शंकर भगवान की आराधना से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। देवाधिदेव महादेव का रात्रि विधिवत जागरण करता हुआ व्यक्ति श्रद्धा के साथ यदि पंचामृत से स्नान कराता है, दही से, घी से, मधु माने शहद से और शर्करा से, ये स्नान करने वाला व्यक्ति जल में चरणों में जल डाले, आसन का मंत्र दे, आचमन करावे, जनेऊ चढ़ावे, सुगंधित चंदन चढ़ावे, दीप प्रदान करे और दीपावली का मतलब है कई दीपक, 11, 25, 50, 100, 1000 ऐसे दीपक जलाकर जो आरती करता है, ऐसे व्यक्ति भगवान शंकर की अनेने विविधानेनो प्रदोषोद्यापनम विधि कार्यो विधिवता शक्र सर्व कार्यार्थ सिद्धे। ऐसे प्रदोष के पावन करने से, व्रत करने से उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। ध्यान से समझना, स्कंद महापुराण की कथा सुना रहा हूं। एक राजा के यहाँ पर आक्रमण हुआ तो वो जो आक्रमणकारी राजा था उसने राजा का वध कर दिया। रानी गर्भवती थी, पहली गर्भ आ रहा था, नई अवस्था का राजा था, पर युद्ध में जूझते मर गया। तो रानी को पता लगा तो पिछले दरवाजे से निकल करके भागी कि अब पता नहीं दुष्ट राजाओं ने मेरे राज्य में आक्रमण कर लिया है और कहीं मेरे ऊपर हाथ न उठा दें। और उसे चलने का तो अभ्यास नहीं था और गर्भवती थी और गर्भ भी उसका परिपक्व हो गया। जैसे ही वो दौड़ करके पहुंची तो एक पीपल के पेड़ के नीचे सांस ली, वहां बच्चा हो गया। बालक का जन्म होते उसे बड़े जोर की प्यास लग आई
क्योंकि कोमल शरीर था, डरी हुई थी, चली हुई थी, धूप लग गई थी, इतना धूप में चलने का अभ्यास नहीं था। तो उसने विचार किया 4 कदम नदी में उतर करके मैं जल पी लूं, फिर बालक को दूध पिलाऊंगी। जैसे ही वो नदी में उतरी है कि जल पी लूं, तो घुटने घुटने तक जल में गई और ग्राह ने आकर के, मगर ने आकर के उसको निगल लिया। वो बालक वहां पड़ा का पड़ा रोता रह गया। एक ब्राह्मणी भी उसी घाट पर जल पीने की इच्छा से आई थी, वो भी छोटा सा बच्चा गोद में लिए थी, अपनी जाति की ब्राह्मणी थी। उसने देखा, करे राम राम, ये तो नाल लगा हुआ किसी का बच्चा ही पड़ा है, अभी अभी पैदा हुआ है, इसके माता पिता कहाँ होंगे। ऐसे स्थान में देख करके बड़ा दुख हुआ और कुछ देर सोच विचार करने लगे। इतने में वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा, तू ये विचार कर रही है पता नहीं कौन जात का बेटा है, तो चिंता मत कर, तू जाति की ब्राह्मणी है, जाति की क्षत्रिय रानी का बेटा है। अगर तू अपना दूध पिला के इसका पालन पोषण कर दे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा का आदेश था, मन तो उसका कर ही रहा था। एक पुत्रवती युवती जानती है एक छोटे बेटा की मां से दूर होने का बेटा को क्या कष्ट होता है। प्रसव करने वाली जो स्त्री प्रसव वेदना भोग चुकी है, वो दूसरी स्त्री की प्रसव की वेदना को जानती। बांझ की जान प्रसव की पीरा। बांझ को क्या पता प्रसव में कितनी वेदना होती। बालक को उठा लिया, पाला पोसा बड़ा किया, 7-8 वर्ष के हो गए तो ऋषि के आश्रम में चली गई। दोनों बालकों को कहा कि महाराज ये क्षत्रिय का बेटा है, ये मेरा बेटा है। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुजी ने उनको वेद पढ़ाना तो आरंभ कर दिया, लेकिन प्रदोष का व्रत करने की शिक्षा दे दी। कहा बेटा तुम लोग प्रदोष का व्रत करो, शाम को शंकर भगवान का पूजन किया करो, और वेद पढ़ाई दिया था, शंकर जी का अभिषेक किया करो, जो मिल जाए जल फूल पत्ता पानी उसी से पूजा कर दिया करो। किसी भी देवता की पूजन में कोई विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उतने से पूजा कर दो, लेकिन मन का भाव पूरा चढ़ा दो। प्रदोष का व्रत करते रहे। 18-18 वर्ष के हो गए, विद्या भी पूरी हो गई। अब दोनों की छुट्टी कर दी, दोनों घर में आ गए। संयोग की बात थी कि प्रदोष व्रत तो करते ही थे, दोनों नदी में स्नान करने जाते थे, तो ब्राह्मण के लड़के ने थोड़ी नदी किनारे से मिट्टी खींची, उसमें एक घड़ा मिल गया, उसमें सोने के सिक्का भरे हुए थे। और राजा का जो लड़का था क्षत्रिय, उससे कहा भैया इस सोने का भरा हुआ सिक्का का घड़ा मिल गया है, इसी नदी के किनारे से निकला, मैं तो मिट्टी निकाल रहा था बर्तन धोने, वो लेकिन ये घड़ा निकल गया। ऐसा करो अपन दोनों भैया भैया हैं, आधा आधा बांटना। ब्राह्मण का लड़का बोला और राजा का लड़का बोला, भैया तुम जाति के ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का धन क्षत्रिय को लेने का अधिकार नहीं, और मैं जाति का क्षत्रिय का बेटा हूं, और यदि ये घड़ा तुमको मिला है, मैं भी तो वहीं से मिट्टी लाया है, मुझे क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला? इसलिए भैया तुम्हारे भाग्य का है, ये तुम ही रखो। घर में आए तो माँ से कहा, माँ ये भैया जो आधी मुद्रा नहीं दे रहा, मुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिल गया है। माँ ने समझाया, कहा नहीं माँ, तुम माँ हो, तुम्हारी आज्ञा मानना तो मुझे बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे वेद शास्त्र पढ़ाया है उसमें लिखा है कि दूसरे के हिस्से की वस्तु नहीं लेना चाहिए, और ब्राह्मण का भाग्य तो छूना भी नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं लूंगा। महीने 1 आध महीना हुआ, वो प्रदोष व्रत तो करते जाते थे। एक दिन फिर स्नान करके आ रहे थे, एक बड़ी सुंदरी कन्या खड़ी थी, 16-18 वर्ष की थी, अविवाहिता थी, इतनी सुंदरी कि मनुष्य की स्त्री कन्या तो इतनी सुंदर होती नहीं। उसने आवाज लगाई वो राजा के लड़के, हे राजकुमार यहाँ सुनो। राजकुमार ने वो ब्राह्मण के लड़के से कहा, भैया चलो अपन सुन ले क्या कह रही। ब्राह्मण का लड़का बोला, मुझे नहीं बुला रही, तुमको बुला रही, तुम ही जाओ। क्या सत्यता होती थी। गए राजकुमार पास में, उसने कहा मैं यक्ष की कन्या हूं, हम देवकोटि के हैं, और तुम मेरे साथ विवाह करो। उस राजकुमार ने कहा कि मेरी माँ है, मैं उससे पूछ लूं, ऐसे कैसे कह दूं मैं विवाह करूंगा। कहा ठीक है, माँ से पूछो, मैं कल प्रतीक्षा करूं। राजकुमार बोला, मैं माँ से पूछ लूं और तुम पिता को लेके आना।
जिस कन्या से विवाह करना है उसके बिना पिता के रहते मैं हाँ नहीं कर पाऊंगा। क्या पता तुम कौन हो। और बिना पिता बिना माता की कन्या के साथ कभी किसी बुद्धिमान को अपना वाग्दान नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कौन है, बिना पिता के क्यों आई। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने। स्त्री को ये लिखा है कन्या हो तब भी रक्षा करो और पत्नी बनकर आ जाए तब भी उसकी रक्षा करो। बचपन में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है। कन्या की शिक्षा आवश्यक है। शास्त्र में लिखा है कि कन्याओं को शिक्षा दो, पर शिक्षा से अधिक आवश्यकता है उनकी सुरक्षा की। रक्षा करो क्योंकि वो रक्षणीय द्रव्य है। जैसे मूल्यवान वस्तु पर कोई भी व्यक्ति स्पर्श करने के लिए मन बनाता है, सोना चांदी हीरा मणि पड़ी हो बड़ी मूल्यवान, कोई भी व्यक्ति चाहता है हम उठा लें हमारा काम चलाएंगे। ऐसे ही कन्या रत्न है, स्त्री रत्न होती है। और कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि किसी छूने की क्या यदि छाया भी पड़ जाए तो दूषित हो जाते हैं। ऐसे स्त्री वह रत्न है कि किसी दूसरे के द्वारा संपृक्त हो जाए या संस्पर्शित हो जाए, ऐसे हो जाने से वो रत्न दूषित हो जाता है। आज कन्याओं के पढ़ने लिखने की बातें आ रही हैं। एक तो कन्याओं को बहुत अधिक हो गया है कि नहीं हमको पढ़ना ही चाहिए, नौकरी करना ही चाहिए। अरे तुमको रानी बनाकर लाना चाहते, तुम नौकरानी बनने घूम रही हो। कन्या जब लेके आता है, बिल्कुल निर्धन से निर्धन व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, पर दूसरे की बेटी ले आए तो आवाज ही लगाता है ससुर बहू रानी एक लोटा पानी लिया। खाने को दाने नहीं है, ये बहू रानी। अरे अरे धन से कोई राजा रानी नहीं होता, सम्मान से राजा रानी होते हैं। उसका कितना सम्मान है। ननांद्री साम्राज्ञी भव। वेदों में लिखा कन्या का विदा करते समय का बेटी तू ससुर के हृदय की रानी बन के रहना, तू सास के हृदय की रानी बन के रहना, तू पति की हृदय की रानी बन के रहना, तू नंदों के हृदय की रानी बनकर रहना। पिता ने बेटी को रानी बनाकर भेजा था, चाहे वो धन हो चाहे नहीं हो, उसे सम्मान के साथ रखा जाता था। नारी रत्न सदा सम्माननीय है, चाहे वो किसी जाति की हो कुछ हो। आज भी जो शिष्ट व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति, अरे भैया वो महिलाएं हैं थोड़ी उनको व्यवस्थित कर दो। इसलिए स्त्री रक्षणीय है। अगर वो रक्षणीय है तो उसकी पांव पांव पर रक्षा होनी चाहिए। ऐसे ही उस राजकुमार ने कहा कि मैंने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, वहां लिखा है कि बिना किसी पिता के, भाई के, माँ के, किसी एकाकी कन्या से विवाह की बात नहीं करनी चाहिए। अपने पिता को लेके आओ। जाके उसने माँ को बताया, माँ एक बहुत सुंदरी कन्या है, वो मुझसे विवाह करना चाहती है। अरे का बेटा हो भाग्य, तुम्हारा विवाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैंने तुमको दूध पिलाया है, पाला पोसा है, बड़ा किया। दूसरे दिन वो स्नान करके लौटा था, वो लड़की अपने पिता को लेके आ गई। वो यक्ष थे, यक्षों के पास धन की क्या कमी। हाँ, उसने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं, तुम्हारा विवाह मेरी बेटी के साथ कर दो। विवाह संपन्न हो गया। यक्ष जाति तो बड़ी निपुण होती युद्ध में। इस बेटा के पिता को जिसने मारकर धन ले लिया था, उस यक्ष ने जाकर उन सबको मार करके इसी बेटा को राजा बना दिया, अपनी बेटी को रानी बना के बैठा दिया। प्रश्न किया गया है कि क्या कारण है कि वो राजा युद्ध में मरा और रानी को पानी में खा गई मगर। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये, शंकर जी की पूजा करने के लिए राजा रानी दोनों बैठे थे, लेकिन और देवता की पूजा से उठ सकते हो, पर शंकर जी की पूजा जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। ये राजा रानी दोनों बीच पूजा में से उठे थे, इसलिए राजा का राज्य चला गया और रानी बेटा को देकर के नदी में जाके मर गई। उस राजकुमार ने कहा ब्राह्मण से, कहा भैया उस दिन यदि मैं तुम्हारी 100-200 सोने की मुद्राओं पर अपना मन भटका देता तो मुझे जो मेरे भाग्य से मिलने वाला था वो रुक जाता। मेरे भाग्य में तो इतना बड़ा राज्य था, वो सोने की मुद्रा आपकी थी। प्रदोष के व्रत करने से शंकर भगवान की कृपा से गया हुआ राज्य, गया हुआ भाग्य
और गिरा हुआ धन और गई हुई सारी की सारी राज्य और संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्रदोष की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यूपम सर्वे शौरवृत्या समेता कुलेन शीलेन महानुभावा। व्यक्ति को चाहिए कि वो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से इन कार्यों को संपन्न करे। आगे बता रहे हैं महाराज, बहुत आश्चर्य की बात तो ये हो गई, हमने तो ये सुना है कि भगवान शशांक शेखर शंकर जी की थोड़ी सी भी कोई पूजा कर दे तो पूजा के कर देने का बहुत बड़ा फल होता है। कहाँ? तो इस बारे में बता रहे हैं कि जो राजा प्रहलाद जी थे उनके बेटा विरोचन हुए, विरोचन के बेटा राजा बलि हुए। तो ये राजा बलि की इतनी बड़ी महिमा हुई, राजा बलि की महिमा का कारण क्या है महाराज, ये बताने की कृपा करो। स्कंद पुराणकार कह रहे हैं कि ये राजा पूर्व जन्म में महान जुआड़ी था, जुआ खेलता था, पूर्व जन्म बता रहे हैं उसका, और वेश्या के पास जाता था। जुआ से जो धन आवे वेश्या को दे। एक दिन संयोग की बात है कि ये बढ़िया केशर कस्तूरी से घिसा हुआ अंगराग जो शरीर में लगाने सुगंध हो जाती, पापात्मा तो था, इतने कीमती केशर कस्तूरी चंदन घिसकर ले जावे और वेश्या के शरीर पर मालिश करे। वेश्या का शरीर जहां सुगंधित होता था वहां उस पापात्मा को वेश्या के स्पर्श का झूठा सुख प्राप्त होता था। ये जा रहा था, रास्ते में पांव फिसल गया, गिरा नदी के तट के ऊपर तो एकदम मूर्छित हो गया। चोट गहरी लग गई थी माथे में। एक क्षण के लिए मूर्छा खुली, विचार किया कि आज बच नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मैंने कभी सत्संग में सुना था कि शंकर भगवान को थोड़ा एक पुष्प भी चढ़ा दे, थोड़ा गंध भी चढ़ा दे तो भी व्यक्ति पार लग जाता है। तो मरते समय ये मेरा चंदन और ये फूल की माला श्री शिवार्पणमस्तु मैं शंकर भगवान को चढ़ा रहा हूं। मरने के बाद जब पहुंचे महाराज यमराज के दरवाजे, तो यमराज ने कहा, देखो भाई, तुमने अपने जीवन में महान पाप कर्म किए, तुम्हारे पाप कर्म ऐसे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक जरूर तुमसे थोड़ा सा धोखे में कोई पूर्व जन्म के सत्कर्म करने के कारण तुमसे एक पुण्य बन गया है। और वो पुण्य ये है कि तुमने मरते समय ले तो जा रहे थे वेश्या के लिए बहुत सुगंधित फूलों की माला और अच्छा घिसा हुआ अंगराग, लेकिन संयोग की बात थी तुमको चोट लगी और तुम मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो तुम्हारे गिर जाने के कारण वो तुमने सारा का सारा भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। शिव जी को समर्पित करने के कारण तुम उसका पुण्य पहले भोगोगे कि अपने किए हुए पाप? आपका पाप तो बहुत अधिक है, वो तो जीवन भर भोगना ही है। पहले वो सुख ही दे दो, अभी तो नरक की आग से मरे जाते, प्यास लग रही पानी पीने के लिए। तो का तुमको 3 घड़ी तक इंद्र बनाएंगे। इंद्र थे नहीं उस समय, इनको ले जाके इंद्रासन पर बिठा दिया। जो इंद्रासन पर बिठाया तो गदगद हो गए, कहो चलो ये मेरे साथ अच्छा हुआ। 3 घटी इंद्र पद पर तुम आसीन रहोगे। 3 कर्म विपाकेनो घटिकात्रमेव च शचीपते पदम। शचीपति का पद विधि प्राप्य से तुम न संशयः। जैसे ही बैठे तो इन्होंने विचार किया कि शंकर जी के लिए थोड़ा सा चंदन फूल चढ़ाने का फल तो इतना बड़ा मिला, तो इन्होंने अगस्त ऋषि को बुला करके ऐरावत हाथी दान कर दिया। ऐरावत गजम अगस्त्याय महात्मने शिव प्रीत्यर्थम दानम हम करिष्ये। शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ऐरावत हाथी मैंने दान कर दिया। विश्वामित्र ऋषि को उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र के पास था, तब ये बुला करके दे दिया कि महाराज शिवार्पणम, शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मैं आपको दान दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दान कर दी, गालव ऋषि को चिंतामणि दे दी, कौंडन ऋषि को कल्पवृक्ष दे दिया। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए एवमादीन एकानि रत्नानि विविधानि च, जितने जितने अच्छे अच्छे रत्न थे ददाव ऋषिभ्यो मुदिता शिव प्रीत्यर्थमेव च। हमारा काम किस लिए हो रहा है?
यदि कोई कामना है तो कामना की बात कहो, विजय प्राप्ति अर्थम, कामना सिद्धि अर्थम, आयु आरोग्य प्राप्ति अर्थम, ग्रह बाधा नाशार्थम, और नहीं तो शिव प्रीति अर्थम, सीता रामचंद्र प्रीति अर्थम, जगदम्बा प्रीति अर्थम, गणपति प्रीति अर्थम अहम करिष्ये। शंकर जी के लिए इन्होंने सब दान कर दिया। और जब यमराज ने आंख बताई कि तूने सब पूरा उजाड़ दिया, उठो, 3 घड़ी पूरा हो गया, उठते उठते बोला इदम इंद्रासनम शिवार्पणम अस्तु। लो, इंद्र खड़े के खड़े रह गए। कोई वस्तु हम आपको दें रखने के लिए कि थोड़ा रखना, और तुम किसी को देके पांव पड़ दो तो गई कि नहीं गई? बड़ी कठिनाई हो गई भाई, क्या करें। पुरंदरो मरावत्याम विष्णु जासनी ऋषि संतो जैव सत्यास तदा भवतो। जब इंद्र आए तो बहुत घबराए कि अब हमारा क्या होगा। उन्होंने सभा लगा दी। उन्होंने कहा ये जो इसने दान दिया है ये दान झूठा है। का क्यों? का दान का फल तो पृथ्वी पर मिलता है, ना आकाश में मिलता ना पाताल में मिलता। ये समझो आप बात। ये मृत्युलोक की धरती पर दान का, तप का, जप का, पुण्य का फल मिलता है। न ऊपर के लोकों में स्वर्ग में मिलता, न नीचे के पाताल में मिलता, कहीं कोई फल प्राप्त नहीं होता है। दानम प्रशस्तम भूम्याच दृश्यते कर्मणा फलम। कर्म का फल तो धरती पर मिलता है। हम लोगों का तो भाग्य अच्छा नहीं है। स्वर्ग में हर क्षण पुण्य नष्ट हो रहा है, और मृत्युलोक का व्यक्ति चाहे तो हर क्षण पुण्य बढ़ सकता है, हर क्षण पुण्य बढ़ सकता है। एक बार यहां भगवान को याद करे, एक पैसा दान दे दे, एक प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को भोजन करा दे, किसी दूसरे की स्त्री, माँ, बहन, बेटी को देखकर मन पवित्र, केवल मन पवित्र कर ले, इतने से उसका पुण्य बढ़ गया। अभी किया कुछ नहीं, केवल सोच ही रहा है। संकल्पना से, प्रज्ञा से भी व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेता है। अच्छे विचारों से भी भूमंडल पर रहने वाला पुण्यों की प्राप्ति करता है। तो इंद्र ने ये शर्त रख दी कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये दान करने का तो पूरा फल पृथ्वी लोक में होता है, स्वर्ग में दान करने का कोई फल नहीं होता है। स्वर्गे दानम न दातव्यम, स्वर्ग में दान नहीं होता। केनचित कश्चित क्वचित तस्मात् दंड्यो से मूढ़ो अशास्त्रीय कृतम त्वया। इस व्यक्ति ने इंद्रासन पर बैठकर अशास्त्रीय कर्म किया है। गुरुरात्मतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनां सर्वेषां पापशीलानां शास्ता हम नात्र संशया। अब वो सभा लग गई तो ये दान कर चुका और ये कह रहे दान हुआ नहीं है, फिर क्या होगा। यमराज ने कहा कि भाई नरकवास तो इसका हो नहीं सकता है, क्योंकि अगस्त जैसे ऋषि को दान किया है, वशिष्ठ जी को कामधेनु दान में दी है। अच्छा, स्वर्ग में रह करके दान का फल प्राप्त नहीं होता, पर स्वर्ग में रह करके भगवान के स्मरण का लाभ तो होगा कि नहीं होगा। तो वकील रखता है, वो रखता है, तर्क रखता है, उसी तर्क पर तो विजय होती। यदि तर्क न रखा जाए तो राम जन्मभूमि ऐसे थोड़ी ना मिल गई। कितने तर्क रखे गए थे, कितने तर्क रखे गए थे। एक दिन मैं वो बहस सुन रहा था, मैं पता नहीं किसी से कह बैठा, मैंने कहा ये जो जज होते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, मैंने कहा जो जज होते हैं इनमें थोड़ा बहुत विवेक होता है कि नहीं होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछने की बात है, साधारण बालक जानता है ये बात है, जो जज पूछ रहा है। लोग बोले महाराज जी आप नहीं समझ रहे, न्यायाधीश के पद पर पहुंचकर ऐसी बाल जैसी बारीकी निकाली जाती है ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए लड़ने के लिए, इसलिए ऐसी बातें पूछी जा रही, पूरी सफाई होनी चाहिए। जब कोई तर्क लगा दिया जाता है तो उस तर्क के कारण बड़े बड़े अपराध भी घट जाते हैं, यदि वो शास्त्रीय दृष्टि से सत्यापित हो जाए तो। इसने कहा है शंकर जी के प्रीत्यर्थ दान दे रहा हूं, तो शंकर जी का स्मरण तो किया है। यदि यहां दान का, पुण्य का, धर्म का, तप का फल नहीं मिलता तो भगवान के स्मरण का फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात पर पूरे लोगों ने हाँ कर दी, कहा ठीक है ये हो जाएगा। कितवश्य पुनर्जन्म दत्तम वैवस्वते नहीं किंचित कर्म विपाकेन विरोचन सुतो भवत। अब शंकर जी और देवताओं की बैठक बैठ गई, क्या करें महाराज इसको, अब नरक भेजें
नहीं, निर्णय ये हुआ कि इसके लिए एक बार फिर से जन्म दिया जाए। इतनी बात से बच गया। मैं पढ़ रहा था किसी पुराण में, ऐसी गप की बात नहीं, पुराण की बात। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, इस पापी ने क्या क्या कर्म, दुष्कर्म कुकर्म किए, सारे कुकर्म उसके बताए गए। चित्रगुप्त बोले, महाराज वैसे बात तो कोई खास नहीं है, पर एक बात और है थोड़ी सी। कहा? अरे कहा इतने पाप किए करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ेगा। लेने की एक बात और है। कहा इसकी गाय लगती थी तो गाय लात उठाती थी, तो पत्नी इसकी गाय लगाती थी और ये गाय की खुजली करता था। जब तक ये गाय को खुजलाता था तब तक गाय को बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब इसे आप पुण्य मानो और चाहे अपना स्वार्थ मानो कि दूध लेने के लिए अपना खुजला रहा है। अरे यमराज ने कहा तब तो फिर नरक से बचाओ, इसको एक बार और मनुष्य बनाओ, हो सकता है कोई सत्कर्म करके पार लग जाए। स्वार्थ के लिए गाय को खुजली करने में जब इतनी बड़ी नरक की यातना बच गई। लोग कहते महाराज जी गाय पाल रहे हैं तो वो तो अपने दूध खाने के लिए पाली है, उसमें क्या पुण्य है? ये स्वार्थ के लिए खुजली कर रहा था, पुण्य मिला कि नहीं मिला? यदि दूध के लोभ से भी गाय की सेवा की गई है तो भी गाय की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। कोई भी सत्कर्म पुण्य कर्म यदि आपने अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए किया है उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए इसको फिर राजा विरोचन के यहां पर बेटा बनाकर भेज दिया गया। राजा बलि के रूप में ये पूर्व जन्म का ज्वाड़ी वेश्यागामी इतने बड़े पवित्र भगवान की भक्ति के कुल में इसका जन्म हो गया, क्योंकि इसने शंकर भगवान के लिए मरते समय एक पुष्प और थोड़ा सा चंदन अर्पण कर दिया था, उसका फल हुआ। तो भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले त्रिपुरारी की जय, हरि की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। शंकर भोले
तब कालकूट विष पान किया, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष पान किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, त्राहि नाम शरणापन्ना, त्रैलोक्या दहना दिशा, त्राहि नाम शरणापन्ना, त्रैलोक्या दहना दिशा। जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष पान किया, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष पान किया, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष पान किया, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष पान किया। बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी। तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। ओ डम 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 डमरू आज उठा, देवों को अमृत दान दिया, डम 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 डमरू आज उठा, देवों को अमृत दान दिया। डम 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 डमरू आज उठा, देवों को अमृत दान दिया, डम 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 डमरू आज उठा, देवों को अमृत दान दिया। शिव ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। कर्म जब किया जाता है तब उसकी महत्ता का बोध नहीं होता है। हम पुराणों की कथाओं में पढ़ते, छोटा सा कर्म भी कभी कभी संसार सागर से पार लगने का कारण बन जाता है। और छोटा सा अपराध भी, अभी आप जनक जी की कथा सुन रहे थे, छोटा सा अज्ञात अपराध भी व्यक्ति के बंधन का कारण बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कर्मों की श्रृंखला में अपने विवेक को साथ रखता रहे। मैं बता रहा था कि जुआ खेलने वाला, वेश्या को प्रसन्न करने वाला, इतना बड़ा पापात्मा दुरात्मा भी शंकर भगवान को धोखे से एक पुष्प और गंध अर्पित करने के पीछे इसको थोड़ी देर के लिए इंद्रपद दिया, और परिणाम ये हुआ कि वो नरक की यातना से बच करके महाराज विरोचन के घर में पुत्र बन गया। अब प्रहलाद जी तो महान भगवान भक्त थे ही, वो संस्कार विरोचन पर भी था। अब राजा बलि तो बाल्यावस्था से शंकर भगवान के प्रति बहुत अनुरक्त थे, क्योंकि विरोचन, बलि और बाणासुर, अब बलि के बेटा होंगे बाणासुर, इसके 1000 भुजाएं थी। वे शंकर भगवान की भक्ति ऐसी करते थे कि 1000 भुजाओं से बाजे बजा करके शंकर जी को प्रसन्न कर लिया था। और इसी बात पे वो शंकर जी के गण बन करके आज भी बैठे हैं।
राजा विरोचन जो भी अतिथि उनके दरवाजे आता था साक्षात शिव जी के रूप में देखते थे। एक बार सायंकाल के समय एक ब्राह्मण आ गया। राजा विरोचन संध्या करने जा ही रहे थे, बलि के पिताजी। एकदा वै तदा शक्रो ययौ विरोचनं प्रति हतुकामो हि दैत्येन्द्रं विप्रो भूत्वात् याचकः। याचक बनकर के आए, का महाराज भिक्षाम मे देहि भोराजन, क्या चाहिए? विरोचन गृह प्राप्त गृहं प्राप्तम इंद्रो वाक्यमुवाचः स्थविरो ब्राह्मणो भूत्वा देहीति मम सुब्रतो। भगवान सायंकाल का समय है और आप इतने बड़े राजाधिराज महाराज हैं और मैं अकिंचन ब्राह्मण जो मांगो देंगे, कहां दूंगा? चाहे संपूर्ण राज्य ले लो, चाहे कोष ले लो, चाहे जो ले लो। क्या नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? ये तो इंद्र थे, ब्राह्मण बन के गए थे अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए। कहा महाराज आप सत्यवादी हैं, प्रहलाद जी के पुत्र, अपना मस्तक अपने हाथ से काट के दीजिए। राजा विरोचन को एक क्षण नहीं लगा। तस्य तदवचनम श्रुत्वा दैत्येन्द्रो वाक्यमब्रवीतो किम दातव्यम तव्यभो शीघ्रम ममाधुना। तुरंत मस्तक काट के दे दिया। राजा बलि के अंदर ये संस्कार थे कि हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण के रूप में आने वाले उस कपटी इंद्र के लिए भी हमारे पिताजी ने मस्तक दे दिया था। यदि मेरे यज्ञ में भगवान स्वयं मांगने के लिए आ गए, आज तक हमारे यहाँ कभी ब्राह्मण को ना नहीं किया गया है। मांगी आप क्या चाहिए? भगवान ने वो 3 पांव धरती मांगी। सारी कथा आपको पता है, मैं पूरी कथा नहीं बताऊंगा। 100वें यज्ञ में जब भगवान पधार गए और 3 पांव धरती मांगी तो एक पैर में सारी धरती, दूसरा पैर बढ़ा तो स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक चला गया। स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने उनके चरण पखारे, वहां से भगवती भागीरथी गंगा जो आज प्रवाहित हो रही वो वही है। अब गरुड़ को आमंत्रित किया, का इनको बांध दो, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने दिया हुआ वचन दान पूरा नहीं किया। जो वचन जिसको दे दिया जाए धर्म का, उसे पूरा करना चाहिए, नहीं करने से दोष व्याप्ति हो जाती। राजा बलि तो बन गए, लेकिन स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसा भागवत जी में नहीं। स्कंद महापुराणकार लिख रहे हैं, भगवान ने कहा त्रिपदम पूर्यते अस्माकं वस्तुम नात्यत्र संशया। आपने 3 पांव देने का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं किया? नरक जाना पड़ेगा। देहि में क्रमतो राज्यं यावद भूम भविष्यति। तुरंत महाराज की पत्नी विंध्यावली बड़ी विदुषी थी, हाथ जोड़कर बोली, भगवान एक निवेदन करे। कहा मेरे पति तो 3 पांव धरती नहीं दे पाए, इनका 1 पैर 2 पैर तो छोड़ो, मैं अलग से आपको 3 पांव दे रही हूं आपके चरण से। अरे भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, तो कैसे दोगी? तो रानी ने, विंध्यावली ने कहा, निधि में पदम तम ही शीश निदेव बर प्रभो। पहला चरण आप मेरे माथे पर रखिए, दूसरा चरण मेरे पति के माथे पर रखिए, 2 पांव हो गए, और तीसरा पैर मेरे बेटा के माथे पर रखिए। 3 पांव धरती में आपको दे चुकी हूं। गदगद हो गए भगवान। अनेन प्रदातत्व में मही त्रिपाद लक्षणा पदद्वयेन च मया क्रांतम त्रिलोक्यम अद्य वै। जाओ जाओ, बंधन से मुक्त कर दिया। बलि तुम तो हार गए, लेकिन तुम्हारी धर्म पत्नी ने तुमको विजयी बना दिया। इनकी तपस्या तुमसे भी बड़ी है। और सही बात है, 1 पांव में तुम 3 को कैसे नाप दोगे? रखो मेरे ऊपर, मेरे पति के, मेरे बेटा के ऊपर, 3 पांव आपके पूरे हो जाएंगे। तदा बलिर्वाचेदम वाक्यम वाक्य विशारदा। राजा बलि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम सुतल लोक में चले जाओ। बलि ने कहा भगवान मुझे सुतल जाने में आपत्ति नहीं, फिर मेरी एक प्रार्थना है। हाँ हाँ मांगो, जब तुमने मुझे इतना दे दिया तो तुम्हारी कामना पूरी क्यों नहीं होगी? जो भगवान को थोड़ा भी अर्पण करता है, एक क्षण भी अर्पण करता है, एक कण भी अर्पण करता है, भगवान उसी सारी वस्तुओं के साथ उसके सारे मनोरथों की पूर्ति करते हैं। भगवान कामधेनु है, भगवान कल्पवृक्ष है। भगवान वह भी दे सकते हैं जो कल्पवृक्ष और कामधेनु नहीं दे सकता। क्या चाहिए? तो महाराज बलि ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तिष्ठामि तव सान्निध्ये नान्यथा वक्तुमर्हसि।
मुझे राज्य नहीं चाहिए, न इंद्रपद चाहिए, न सुतल, मुझे आपकी पावन सन्निधि चाहिए, चरण चाहिए। अरे भगवान ने कहा हम तो तुमको बांधने आए थे, तुमने हमको बांध लिया, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज भी सुतल लोक में भगवान बैठे हैं। ऐसे जो भगवान शंकर को ये ही मूका तथा धाष्य थोड़ा सा भी गंध पुष्प आदि जो अर्पित करता है, वो सब शंकर भगवान प्राप्त करके अत्यंत आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। तस्मात् सदाशिवा पूज्या सर्वैरे मनीषिभिः पूजनीयो हि संपूज्यो अर्चनीय सदाशिव। कोई देवी देवता ऐसा नहीं जो शंकर जी की पूजा न करता हो। शंकर जगत शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। पूजनीयो ही पूज्य। जितने देवताओं की हम पूजा करते हैं, सभी देवता शंकर भगवान की पूजा करते हैं। एक इसलिए उनका नाम ईश है। ईश चाहे रामचरितमानस में, चाहे पुराणों में, चाहे वेदों में, जहां भी ईश शब्द आया समझ लो शंकर भगवान के लिए आया है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरी बारी। शंकर भगवान की कृपा होती है तो घर में पुत्र पुत्र वधू और पौत्र बहुत बहुत सद्गुण संपन्न होते हैं। कौशल्या जी ने ये बात चित्रकूट में सुनैना समधन से कहा, समधिन केकई की बात को समझ करके हम लोगों का पूरा आकलन मत कर लेना। ईश प्रसाद, शंकर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इतनी बड़ी कृपा है। क्या? सुत सुत बधू देव सरी बारी। गंगा जी जितनी पवित्र होती उतनी हमारे चारों बेटा चारों बहुएं उतनी पवित्र हैं। एक वस्तु यदि कोई हीन हो गई है तो कौशल्या जी को अपने चारों बेटा बहू पर गर्व हो रहा है कि देवादिदेव महादेव की पूजन करने का ये फल प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है तावली रामायण में, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज हमने एक व्यक्ति ऐसा देखा कि उसके दरवाजे इतने नौकर चाकर इतने वाहन खड़े हैं, स्यंदन गयंद बाजी भले भले भूरी भट, और बनिता विनीत पूत पावन सुहावन्यो, और स्त्री बड़ी विनम्र और बेटा बड़े आज्ञाकारी। इसने क्या किया होगा महाराज? तो तुलसीदास जी ने कहा क्या यहाँ ये सो सुख परलोक शिवलोक ओक, यहाँ ऐसे सुख मिलता है मरने के बाद भी शंकर जी के धाम में जाएगा। क्यों जाएगा? कि जाने अनजाने रिसाने केल कबहू, इसने जान करके अनजान करके क्रोध में, प्रेम में, भक्ति में, अभक्ति में कभी ना कभी शिवई चढ़ाए हुई है बील के पतुआ द्वय। इसने शंकर जी पर 2 बील पत्र जरूर कभी न कभी चढ़ा दिया होगा। इसीलिए इसके मन की कामना के अनुसार सारी वस्तुएं प्राप्त, हम जो जो इच्छा करें वो इच्छा हमारी पूरी होती जाए तो समझ लेना कि किसी बहुत बड़े सत्कर्म का और देवता की प्रसन्नता का परिणाम है। और हम जो जो कामना करें, जो जो कामना करें वो काम हमारा विफल होता चला जाए तो समझ लेना जी हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कुकर्म का और किसी देवता के रुष्ट होने का परिणाम सामने आ चुका है। शशांक शेखर शंकर भगवान के चरित्र में एक कथा सुना रहे हैं। पहले एक श्वेतराज नाम के राजा थे। ये दोनों शंकर भगवान की बड़ी भक्ति करते राजा रानी। तस्य राज्ञो न बाधन्ते चपाचो प्रदास्तमी निरीतिको जनो ह्याचीन निरुपद्रवेव ही। राजा के राज्य में ब्राह्मण तपस्वी थे, क्षत्रिय न्यायवादी थे, वैश्य धनवान थे, शूद्र सेवा करने वाले थे। एक भी व्यक्ति राजा के यहाँ पर दरिद्री नहीं था पूरे राज्य में। न पुत्र मरणे दुखम नाप माम न मार कह, जीते जी पिता के सामने कभी पुत्र नहीं मरता था। ये राजा के पुण्य से होता है।
न दारिद्र्यम चते सर्वे प्राप्नुवन्ति कदाचनो। महाराज श्वेतराज इतनी निमग्नता से पूजा करते थे शंकर भगवान का, एक बार यमराज ने देखा कि इनका समय पूरा हो चुका है, तो दूतों को भेजा कि जाओ भाई राजा को लेके आओ, समय समाप्त हो गया हो। अब समय तो जिसका जितना उतना रहेगा, इसके आगे नहीं रह सकता है ना। श्वेत राजा उस समय शशांक शेखर शंकर भगवान की पूजा में सारी पूजा करने के बाद ध्यान लगा करके देवादिदेव महादेव के आनंद में निमग्न हो रहे थे। यमराज के दूत पहुंचे तो वो पास नहीं जा सके। उन्होंने यमराज से कहा कि महाराज वो तो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, हम नहीं छू सकते। यमराज ने कहा चलो हम देखते हैं। उद्धृत दंडम सहसा नेतु काम तदा नृपम ददर्च महाबाहु शिव ध्यान परायणम। यमराज ने भी जब देखा कि पूजन में इतने निमग्न हो रहे हैं तो यमराज भी कुछ नहीं कर पाए। सी में की चाप सके कोई तासु और बड़े रखवार रमापति जासु। अब काल आ गया, ध्यान रखना मृत्यु के देवता अलग है, काल अलग है। काल का तात्पर्य वो समय, जिस समय जिसका जो निश्चित कर दिया गया उससे आगे नहीं रह सकता है वो। काल ने यमराज को आंख दिखाई, हैं इसका समय हो चुका है, अभी तक उठाया क्यों नहीं तुमने? यमराज बोले महाराज डर लग रहा है, वो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। काल ने कहा मैं देखता हूं, शंकर जी के ध्यान करने बच थोड़े ना जाएगा, समय हो चुका है उसका जाने का। आगत क्षणा देव नपम प्रतिशान्विता खड़गे निषधारिणी चरणा परमेड़ी। तलवार लेकर के काल आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे इतना देखा वो ध्यान में इतने मग्न थे होने को पता ही नहीं था। ददर्श्रे देवगणा समेता शक्ष गंधर्व पिशाच को ये कहा। शशांक शेखर शंकर भगवान राजा के सामने प्रकट हो गए। राजा को तो पता ही नहीं है, वो तो ध्यान में बैठे। और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खुल करके काल को भस्म कर दिया। झर 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 आग लगी, समाप्त हो गए। तू काल है, तू मेरे भक्त पर हाथ उठा रहा है, बोलो महाकाल की। ये महाकालेश्वर भगवान है। पुनः पुनः ददृशार्थ दहिमानम कृशानुना प्रार्थयामा सब गुरु रुद्रम कालाग्नि सन्निभम। देवताओं ने प्रार्थना की, तीसरे नेत्र की ज्वाला से लग रहा था पूरे 14 भुवन जल के नष्ट न हो जाए। नमो रुद्राय शांताय सुज्योत्स्ना वेतसे निरंतराय सूक्ष्मायो ज्योतिषाम पते नमः। शंकर जी ने कहा मैंने काल को भस्म कर दिया है, जाओ सब लोग स्वतंत्र हो जाओ। शंकर जी काल को मार सकते हैं, तब तो हनुमान जी ने कहा था। राम जी रोने लगे, हाँ मेरा भैया मर जाएगा, सूरज की किरण निकल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। हनुमान जी बोले तो सुनो प्रभु। कवितावली रामायण तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि वो कहने लगे कि हम काल को जैसे बिल्ली चूहा को मार डालती है, ऐसे मैं काल को मार दूं, आज के बाद मरने का काम ही समाप्त हो जाए। अरे अरे राम जी ने कहा बस 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 इतनी रहनी मारी मुंह सक ज्यों। ऐसे चूहा पछाड़ दिया जाता है, ऐसे काल को मार के फेंक दूं, फिर कहां से मरेंगे लक्ष्मण जी? अरे राम जी ने कहा तुम तो सभी की रास्तावल को साफ बना रहे, मरने का काम ही समाप्त हो जाएगा। इस सृष्टि का मरण धर्मा संसार का क्रम है। क्यों कहा हनुमान जी ने मैं काल को मार दूं? इसलिए कहा कि वे शंकर जी के अवतार हैं, महाकाल के अवतार तो हनुमान जी है ना। जैसा यहां शंकर जी ने काल को भस्म कर दिया, ये बात हनुमान जी ने कही कि मैं काल को समाप्त कर दूंगा, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने स्तुति की, भगवान कृपा करो। ससृष्टा वै प्राणिनाम प्राणभूत माधो, इसको जीवित कर दो काल को। समय सबके साथ चल रहा है, जिसका जैसा समय आएगा वैसा उसको गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है। काल गिराता है, उठाता है, जन्म देता है, मार डालता है। पतिच्युतो तिष्ठति तिष्ठिरक्षितम जीवत्तनातोपि तदीक्षितो बने, भागवत जी। समय आपका उचित है, आप सिंहों के बीच में घिर जाओ, आप अग्नि के बीच में चले जाओ, समुद्र के बीच में गिर जाओ, यदि समय अनुकूल है आप बच जाओगे। और यदि काल विपरीत हो चुका है तो गृहो रक्षतोन्वा, घर में भी धन्वंतरी वैद्य आपकी नाड़ी पकड़े बैठा हो और देवता अमृत रखे खड़े हों तो भी आप मर जाएंगे। समय किसको कहां झुका देता है, कहां उठा देता है। एक कवि ने कहा है, बाजे दिन बाजी हाथी बाजत नगाड़े साथ,
एक समय ऐसा होता है जब हाथी घोड़े साथ में वाहन है, बाजे दिन बाजी हाथी घोड़ बाजत नगाड़े साथ, और बाजे दिन कर कुठार खेती गोड़ रही है। और कभी ये समय आता है कि दूसरे घर में नौकरी करना पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र, बाजे दिन शाल ओ दुशालन के ढेर लागे, और बाजे दिन कामर की टूक ओढ़ रही है। कभी देखो तो शाल दुशाला का ढेर लग रहा है, कभी देखो तो फटक कंबल डाल के रात काटना पड़ती। और बाजे दिन हाजर हजार हुकूमत हो, हजारों खड़े हैं, आज्ञा करिए आज्ञा करिए। बाजे दिन हाजर हजार हुकूमत हो, और बाजे दिन पाजी की हजार बात सही है। और कभी नीच की हजारों बातें सुनना पड़ती। संतों ने क्या कहा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसलिए हिम्मत मत मारो, भगवान का ध्यान करो। रहीम ने लिखा है, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर। अभी समय अनुकूल नहीं है हमारे, यदि चुप हो जाओ। रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, और जवनी के दिन आई है तो बनत न लगे देर। समय जब आपका आएगा तो काम कितना ही बिगड़ जाए, कितना ही बिगड़ जाए, तुरंत बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा बन कैसे गया है, कितना बिगड़ जाए। छूची भरे भरी ढड़कावे, और जो चाहे तो फिर भरावे। काल ऐसा होता है कि आपका भरा हुआ घड़ा पलटा दे, आप अनाथ हो जाए, अब मर जाएंगे बिना पानी के। और जो चाहे तो फिर भरावे, वो जब चाहता है फिर से भरकर जैसा का तैसा हो जाता है। काल को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। अच्छा जाओ, तुम्हारे बिना भी काम नहीं बनेगा। इसलिए लेकिन आज से ध्यान रखना, काल हमारा आज्ञा करो। उपजीवन हेतु चुभियाये भी मानवा, पापिनो भी दुराचारा शिव विधराय। आज के बाद जो मेरी पूजा करता हो, जो मेरा जप करता हो, जो मेरा ध्यान करता हो, उसकी ओर आंख मत उठाना। काल कुछ नहीं कर सकता। ये तो बातें सुन रहे हैं अपन लाखों वर्ष पुरानी, आज से 50 वर्ष पुरानी बात सुनो। यहां अपने ककरा घाट वाले ब्रह्मचारी जी महाराज थे, स्वामी रुद्रदत्त जी ब्रह्मचारी। वो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के बड़े भाई थे। भगवान शंकर की त्रिकाल आराधना करते थे। 125 वर्ष के हो गए थे। कुछ दिन खैरा घाट पर रहे, फिर ककरा घाट पर रहे, नर्मदा तट पर तपस्या की, लेकिन अंतिम दिनों में काशी चले गए। जब वो शंकर भगवान की पूजा में बैठे थे, काला काला व्यक्ति त्रिपुंड लगाए हाथ में डंडा लेके आ जाए और वहां बैठ जाए सामने, और जैसे ही पूजन समाप्त हो वो चला जाए। कई दिन हो गए। एक दिन कृपात्री जी को बुलाया, कहा भैया मैं शंकर जी की पूजा में बैठता हूं, काला काला व्यक्ति आता है दंड लेकर, वो कौन है? कृपात्री जी हंसने लगे, कहा हमारी भी परीक्षा ले रहे हो? नहीं तो भैया मेरी समझ में नहीं आ रही बात। कहा जब काला काला है और हाथ में दंड लिए है तो समझ जाओ आप, काल है काल। आपका समय पूरा हो चुका है। अच्छा का समय पूरा हो गया? नहीं तो आता क्यों? अब आप ऐसा करो, तैयारी कर लो। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा भाई मेरा समय देखो, कब मुहूर्त अच्छा है यहां से जाने का। देखो जी अभी की बातें बता रहा हूं, 50 वर्ष पुरानी। जब निश्चित कर दिया ब्राह्मणों ने, महाराज अमुक दिन अमुक पक्ष में तिथि में इतने बजकर इतने मिनट पर आप प्राण त्याग कर दीजिए। वो काल छू नहीं सका उनको। भगवान शंकर के ध्यान में बैठने वाले उन महाराज रुद्रदत्त जी ब्रह्मचारी ककरा घाट वाले महाराज जी को वो महीनों भर आता था, बैठता था, चला जाता था, लेकिन छू नहीं पाया। उनकी बिना आज्ञा के कैसे छू लेगा? तब हाथ जोड़कर एक दिन कह दिया, कहा मेरी तैयारी है, आप अमुक समय में इतने बजकर इतने मिनट पर आए, मैं चलने तैयार हूं। वो काल है, वो मृत्यु के भी ऊपर काम करता है। यमराज तो उसके आदेश से चलते, चलो समय पूरा हो गया पहुंचो मैं, तो यमराज दौड़ते नहीं, उनके दूत दौड़ते, वो ही समय पहुंचाता है भगवान के पास। महाराज आपका भक्त का समय हो चुका है, भगवान वहां से आदेश करते जाओ, विमान लेके जाओ।
चाहे शंकर जी का कैलाश हो, चाहे बैकुंठ हो, चाहे साकेत हो, चाहे गोलोक हो, चाहे कोई भी, भगवान आदेश करके पहुंचा देते हैं। एवमाज्ञापयामास यमोपि निज किंकरान् तथेति ममत्वा ते सर्वे तूष्णीमासन सुविस्मिताः। ऐसे देवाधिदेव शंकर भगवान के सामने काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रसंग में चंड नाम का एक बहेलिया था, जाति का चांडाल था, बड़ा क्रूर कर्म करता था, निरंतर जीवों को मारना, मांस खाना, दुष्कर्म करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। संयोग की बात थी, इसी शिवरात्रि के दिन, ये उसका भाग्य देखो, आज के फाल्गुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वन में चला गया। एक बील का पेड़ था बड़ा, और नीचे शंकर जी का शिवलिंग रखा था। बिल्व वृक्ष के नीचे रहने वाला शिवलिंग तो इतना प्रभावशाली होता है, इसका वर्णन इतना लिखा है शास्त्रों में, क्या बताऊं। वो साक्षात शंकर की पूजन करने का फल देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी हो गए और बिल्व वृक्ष के नीचे शंकर जी हो गए, तो ये समझ लेना कि वो प्रतिमा का तेज, उसका प्रभाव कुछ और ही होता है, उसमें साक्षात भगवत्ता आ जाती है। वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, अब विचार किया कि मृग तो आएंगे, तो उसने बील पत्री तोड़ कर जहां वो शिवलिंग नीचे था ना, वहां सब इसलिए डाल दी कि मृग आवेंगे तो बील पत्री खाने के बहाने आवेंगे, तो हम मारेंगे बाण, मार के अपना मांस खा लेंगे। आज शिवरात्रि के दिन सवेरे से आकर के बैठ गया और बीलपत्री तोड़ करके नीचे चबूतरे पर शंकर जी के सामने सब डाल दी। बड़ी ढेरों बीलपत्र रखा हुआ है। पुष्कशोत दुराचारो वृक्षादक्तारस आगत जल संकाशम मत्स्यान्हं तुम प्रचक्रमे। यहाँ नदी का किनारा है, निश्चित रूप से कोई ना कोई आएगा। अब वो तुम्बी में जल लेकर के चढ़ा हुआ था, प्यास लगे आती थी तो थोड़ा थोड़ा कभी पानी पीने का मन करता था, तो तुम्बी में से पानी लेवे हाथ में, तो हाथ में से जल थोड़ा नीचे शंकर जी के ऊपर गिर जावे और फिर अपना ले पीता जावे। सारा दिन निकल गया। रात को पत्नी और आ गई, कहा मैं दिन भर की भूखी हूं, घनोदरी नाम की पत्नी थी, और तुम क्या कर रहे हो यहां बैठे हो, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। अरे कहा मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर का भूखा हूं और तुम्हारे लिए कुछ यत्न नहीं कर पाया। तुम मेरे को कुछ लाई कि नहीं लाई? कहा मैं थोड़ा सा बना के ले आई हूं। राजा और नदी के इस पार रखा हुआ है। जब तक वहां दोनों गए तब तक रात्रि तो हो ही रही थी। कुत्ता आया तो उसके पहले वो खा गया, सारा भोजन चट कर गया। अब अंधेरा भी हो गया, गहन वन था, क्या करें क्या न करें। आविर्भक्षतम चान्नम अनेनेव च पापिना किम च भक्षसे मूढ़ भविता दिवोक्षितः। शशांक शेखर, शंकर भगवान का पूर्व जन्म का उसके ऊपर कौन सा पुण्य था कि संयोग ये रहा कि रात्रि भी दोनों की भूखे होकर निकल गई। जागराति ज संप्राप्ता पुष्कोप चतुर्दशी, रात में इसलिए जागता रहा कि मैंने बीलपत्र तोड़कर रख दिया, कोई मृग वगैरह आएगा चरेंगे तो मैं फिर मार करके मांस ले लूंगा। लेकिन दिन रात दोनों निकल गए। शिवरात्रि का दिन भर का व्रत हो गया, रात्रि भर का जागरण हो गया। अगले दिन अमावास्या थी। यामद्वयं च संजातम अमावास्यां तु तत्र वै आगता च गणा तत्र दैवा शिवनोदिता। चलने की तैयारी कर रहा था, भूख के कारण पांव नहीं उठ रहे थे, इतने में कैलाश से विमान उतर पड़े। विमानानि बहुन्यत्र आगतानि तदंतिकम दृष्टान तेन तान्ये विमानानि गणा तथा। गणों ने हाथ जोड़कर कहा कि कहां तो यमराज के दंड के अधिकारी थे तुम, लेकिन ब्याज पता नहीं तुम्हारे पूर्व जन्म का कौन पुण्य जगा कि तुमने शिवरात्रि के दिन भर और रात्रि भर व्रत कर लिया और मृगों के चरने के बहाने तुमने बीलपत्र तोड़ तोड़ करके शंकर जी पर पटक दिए थे। इसलिए शंकर भगवान पर हजारों बिलपत्र चढ़ने का पुण्य तुमको प्राप्त हो गया और तुम्हारा भोजन दैव योग से कुत्ता खा गया, तो तुम पति पत्नी दोनों भूखे रह गए। चलो विमान में बैठो, अब चलो आप भगवान शंकर के धाम के अधिकारी हो गए। प्रेषितास्मयं चंड शिवेन परमेष्ठिना
आगच्छ त्वरितो भूत्वा स स्त्री को यान मारुहो। स्त्री के साथ बैठ करके विमान में चल पड़े। पूछा गया, यमराज ने, धर्मराज ने पूछा कि ये बताओ पुण्य क्या था, क्यों लाए, ये तो हमारे दंड का भागी था। शिव दूतों से कहा पूछो भगवान से क्यों लाए, पुण्य क्या किया था। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा पुण्य तो इसके जीवन का कुछ नहीं था, केवल पापी पाप थे, लेकिन कोलम निरीक्षमाणेन बिल्ल पत्राणि चैवहि क्षेदितानि त्वया चंडपतितानि तदेवहि। केवल इसने शिवरात्रि के दिन हजारों बीरपत्र शंकर जी पर चढ़ा दिए थे, उतना ही पुण्य था, और कोई पुण्य न इसके पहले है, न पूर्व जन्म का है, न अभी का कोई पुण्य है। इतने पुण्य के कारण ही इस व्यक्ति को भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति हो रही है। चंडेन वै पुष्कशेन सफलम तस्य चा भवतो प्रसंगेनापि तेनैव कृतम तच्चाप अल्पबुद्धिना। चंड का अधिकार कल हमने बताया था। शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ा दी जाती है, चाहे बिल्वपत्र पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे भोजन हो, वो सब भगवान चंड के, शंकर जी के गण का हो जाता है। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग, ये दो पर चढ़ा हुआ हम खा सकते हैं, चाहे प्रसाद हो और चाहे चरणामृत हो। लेकिन यदि जो शिवलिंग टांकी लगा के बनाया गया है, जैसे आप चले जाते हैं और वहां से जयपुर से शिवलिंग लाते हैं, यहां से लाया हुआ शिवलिंग का चरणोदक नहीं लेना चाहिए। यदि उस लिंग के ऊपर, पिंड के ऊपर आपने कोई वस्तु रख दी है, वो भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उस पर चंड का अधिकार हो चुका है। इसलिए नहीं कि शिवलिंग का चरणामृत नहीं लिया जाता। अरे शिवलिंग का चरणामृत क्या, कल हमने शिव नैवेद्य की बात भी बताई थी। शंकर जी के लगाए हुए भोग को देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते, पाने वाला तो शिवलोक का अधिकारी होता है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है शंकर जी का नैवेद्य नहीं पाना चाहिए। आजकल कलयुग में ब्रह्मज्ञानियों की कमी नहीं है। बफर में सारे संसार का जूठा खावेंगे, होटल में सारे संसार का जूठा खावेंगे, और पता नहीं क्या क्या खावेंगे, लेकिन शंकर जी का भोग नहीं खाएंगे। लिखा है कि चंडी का और शिव का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। अरे भैया, शास्त्रों को ठीक से पढ़ो। भगवान शंकर का नैवेद्य तो अत्यंत ग्राही है। भगवान श्री राम भी शंकर जी को बिना नैवेद्य दिए कभी भोजन नहीं करते, ये पुराणों में लिखा है। कभी भी राम जी ने बिना शिव पूजन के जल भी नहीं पिया, और कभी भी बिना शंकर जी को अर्पित किए हुए कोई भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं किया। शंकर भगवान ने कभी भी भगवान राम जी के बिना अर्पण किए कुछ नहीं खाया। ये उनकी परस्पर भक्ति का प्रमाण है। इसलिए शिव जी के नैवेद्य में भी ये विचार नहीं करना चाहिए। पुष्पादिकम फलम गंधम तांबूलम भक्षमर्दिमतो ये पृच्छन्ति लोकेश्वर रुद्रास्ते नात्र संशयः। पुराणकार लिख रहे हैं कि जब शिवरात्रि के दिन इस भावना से पटके हुए बीलपत्र से शंकर जी का धाम मिल गया, तो जिन्होंने शिवरात्रि के दिन शंकर जी को पुष्प चढ़ाया है, फल चढ़ाया है, तांबूल चढ़ाया है, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए हैं, चंदन चढ़ाया है, ते पृच्छन्ति लोकेस्मिन् रुद्रास्ते नात्र संशयः। संसार की ऐसी कौन वस्तु है जो भगवान शंकर की कृपा से उनको प्राप्त न हो जाए, और शंकर जी की कृपा से उनको उनका धाम न प्राप्त हो जाए। ब्राह्मणी विधवा काचित प्रायासी च चंचलो सुपचा विरता साच काम की काम हेतु तो। शिवरात्रि के दिन ये कथाएं सुनने का पुराणकार लिख रहे हैं, ये कथाएं सुनने मात्र से शिवरात्रि का पूरा फल, व्रत करने का, पूजा करने का, जागरण करने का सब प्राप्त हो जाता है। तब तो हनुमान जी ने प्रेरणा की होगी। मैंने पटवारी साहब से कहा कि आप ऐसा करो कि आप 10 से 16 रखो। उस समय में इधर उधर कर सकता था। जी बोले महाराज जी 10 से 16 न रख के अगर 16 से 17 से 23 रख दे तो? उनका क्यों? कहा शिवरात्रि पर्व भी पड़ जाएगा, और कोई ऐसा पुराण रख दिया जाए कि वो शंकर जी की कथा आ जाए। भाई 18 पुराण का हनुमान जी का संकल्प आज माता जी बता रही थी। कहा महाराज 7 तो हो गए, मैं मर जाऊंगी तो लड़का बहू करवाएंगे। अब जो बात हो गई है वो तो हो गई है।
मैंने कहा नहीं नहीं। फिर उनकी बहू रानी बोली कि नहीं माताजी भूल रही हो, 9 तो हो ही गए। अरे हमका 9 हो गए तो अब तो पूरे कर ही लोगी आप। अरे कहा महाराज कहाँ, इसी साल तो मुश्किल से बच पाई हूँ, 9 वर्ष तक कौन बैठा रहेगा, कौन सुनेगा। अरे तो हनुमान जी करवावेंगे, सुनने वाले जो सुनने वाले रहेंगे, जो बोलने वाले रहेंगे वो बोलते रहेंगे, वो सुनने वाले सुनते रहेंगे। संकल्प कराने वाले हनुमान जी, पूरा कराने वाले हनुमान जी। ना हम संकल्प कर सकते हैं और ना हम संकल्प पूरा कर सकते हैं। हम इतना बड़ा संसार लिए बैठे हैं, कब हम क्या करना चाहें क्या हो जाए कोई ठिकाना है। बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते, नहीं हो पाता है। ये काम तो बिना भगवान की कृपा के, बिना पूर्वजों के पुण्य के पूरे नहीं हो सकते। सब काम आप कर सकते हो, लेकिन धर्म का, पुण्य का, भगवान की कथा का ये कार्य तो बिना भगवत कृपा के संभव नहीं हो सकते। तो फिर मेरे मन में आया चलो ठीक है, स्कंद महापुराण में महेश्वर खंड की कथा रखते हैं जिसमें शंकर भगवान की विशेष चर्चाएं आ जाएं। का हमारा शिव पुराण तो हो ही चुका है, तो ये संयोग था, श्री हनुमान जी की इच्छा थी वो तो, नहीं तो मेरा दिया हुआ तो 10 से 16 था, लेकिन 17 से 23 पटवारी साहब ने संशोधित करा दिया कि नहीं ये शिवरात्रि रहेगी तो उसमें विशेष लाभ हो जाए, शंकर भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसे इस व्याधि ने केवल एक दिन बीलपत्र पटक दिया था अपने लोभ से, उसकी कथा सुनने से हमारा कृतार्थ हो रहा है। देखो तो आप, जो भगवान का हो जाए उसके स्मरण करने से, उसके छूने से इतना लाभ होता है। एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शनेन। भागवत काल लिख रहे हैं, जो भगवान को प्रिय हो गया है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, किरात हुणांद्र पुलंदपल कषा आवीर कंकाय वना खषा दया यन्नेज पापाय दवाश्याश्या शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। सुखदेव जी जब कथा कहने बैठे तो कहा कि जिनकी कृपा से किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकषा, ये महापापी हैं ये सब, यन्नेज पापाय दवाश्याश्या, और बड़े बड़े महापापी भी जिन्हें भगवान अपना ले, उनके नाम लेने से व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। गीध की, सबरी की, अजामिल की, व्याध की, ये कथाएं सुन के आज हम संसार सागर से पार लगने का उपाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय हो गए थे। ऐसे इस व्याध भगवान को इतना प्रिय हो गया कि शिवरात्रि के पर्व में जो इसकी कथा सुनता है वह भी भगवान शंकर की कृपा का पात्र हो जाता है। भुक्त्वा पुण्यतमान लोकान श्रित्वा शाश्वती क्षमा चित्रांगदस्य पुत्रो भूत भूपालेश्वर लक्ष्मणा। एक बड़े चंचल स्वभाव की ब्राह्मणी विधवा थी। उसने काम वासना से ग्रस्त होकर एक चांडाल से एक बेटे को जन्म दिया। इतना पापी निकला वो चांडाल, मद्यप, चोरी, गुरुपत्नीगामी, शिकारी, दुरात्मा, कोई कुकर्म ऐसा नहीं था जो न करता। पता नहीं इसका भी कौन पुण्य था। एक बार संयोग से शिवरात्रि का दिन था और भगवान शंकर के मंदिर के निकट पहुंच गया और रात्रि में शिव संविधान में सन्निधान हो रहा था, उसमें बैठ गया। जुआड़ी तो था, सोच रहा था कोई जुआ वाला आएगा तो जुआ खेल लेंगे। जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, नहीं चला जाए, उसकी बुद्धि वही काम करती है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे, एक महात्मा थे, अच्छे सिद्ध महात्मा थे। एक व्यक्ति वो बार बार कहें कि भैया 24 घंटे में 24 मिनट भी अगर तू भगवान के सामने बैठ जाए तो मेरी दीक्षा देना सफल हो जाएगा, तेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। 24 मिनट वो कहता, गुरुजी 24 मिनट तो बहुत है, 1 मिनट भी मेरा मन नहीं लगता भगवान में, न मंदिर में, न पूजा में, न पाठ में। बहुत समझाया, बहुत समझाया। एक दिन उन्होंने सोचा कि अभी इसे संसार से वैराग्य नहीं हुआ। कहा बेटा तुम काशी चले जाओ, मणिकर्णिका घाट पर, सवेरे से शाम, शाम से सवेरे तक बैठना। कहा ठीक है महाराज। अब वो मणिकर्णिका पे इतने मरते हैं लोग कि शव की पंक्ति लगी रहती है, भैया हमारा नंबर, हमारा नंबर। कहा भाई चलो। दिन रात जलता है। रात्रि में शव जलाना मना है, लेकिन काशी छोड़कर, वो महाश्मशान भूमि है, उसमें रात्रि में भी जला सकते हैं। जूठा खाना मना है, लेकिन जगन्नाथपुरी छोड़कर, जगन्नाथपुरी मत विचार रखना कि किसने क्या किया क्या नहीं किया,
वो पुराण हुआ तो मंदिर में लेके कहा हमारा थोड़ा प्रसाद ले लो। हम कहा चलो भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद। जाके बैठे तो वो कोई जूठा हाथ था उसका, तो उसने आके वो कोई बर्तन छुआ तो मैं मौत तो वो पंडा बोला का महाराज जी यहाँ जो नहीं चलती, यहाँ जूठा नहीं चलता है, यहाँ तो सब चलता है। हंडी देखने गया, भैया हंडी चढ़ाना है, हाँ दाल भात के लो, इतना चावल उठाया मुंह में डाल दिया, हाँ ये ठीक वाला चावल यही रखो। अब वो मुंह में डाल के चला गया, अपन गए, अपन ने खरीदा, भगवान को चढ़ा दिया। कहा जी उच्छिष्ट क्षेत्र है, जगन्नाथ जी में जूठे का भेदभाव नहीं। वहां काशी जी में वो तुरंत अर्थी जाती होती, वो पीछे पीछे चलता है और तुरंत चला जाता है मंदिर में, तुरंत दुकान में बैठता है और तुरंत भोजन में बैठ जाता है। अरे भाई क्यों? भैया जी महाश्मशान में इसमें छुआछाई की सूतक नहीं लगती है। तो कुछ क्षेत्रों में अलग बातें हैं, उनको अपने यहाँ न मनाया जाए। काशी में रात में जलते तो हम भी रात में जलाएंगे, यदि वहां जूठा खाते तो हम भी जूठा खाएंगे। वो भगवान की कृपा करुणा के कारण वैसा संविधान वहां है, लेकिन वो यहां के लिए नहीं है। ऐसा ही संयोग की बात थी कि उस पापी ने, हाँ तो वो उनको भेजा का तुम मणिकर्णिका पे बैठ जाना। मणिकर्णिका बैठा रहा, वो रात भर बैठा, दिन भर बैठा। अब समझ गए गुरुजी कि अब तो बैराग जग ही गया होगा, हजारों मुर्दा जलते देखना, अरे श्मशान में थोड़ी देर को चला जाए, अरे भैया संसार में कुछ नहीं। आए तो गुरुजी ने पूछा का बेटा तुमने देखा रात दिन? अरे कहा गुरुजी इतने मृत व्यक्ति जलते हैं, इतने तो मैंने कभी देखे ही नहीं। का क्या समझ में आया तुम्हारे? का गुरुजी हम तो दिन रात बैठे बैठे एक बात सोचते रहे। का क्या? हमने सोचा कि और कहीं व्यापार डालो घाटा पड़ सकता है, पर मणिकर्णिका पे अगर लकड़ी का व्यापार डाल दिया जाए तो कभी घाटा नहीं हो सकता है। गुरुजी बोला बेटा अब हम हारे, तुम जीत गए, अब तुमको भगवान में लगाने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब मौत के मुंह में जाकर के तुम्हारे मन में व्यापारी घूम रहा है, एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि गुरुजी संसार तो कितना छोटा है, कब कौन मर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं, इससे बचने का पुण्य कर्म का कोई मार्ग बताओ। व्यापार जो जैसा होता है वैसे ही होता है। इसी प्रकार ये चांडाली का बेटा भी वह जुआ खेलने की दृष्टि से चला गया। रात्रि में गया, शिवरात्रि थी, भुक्त्वा पुण्यतमान लोकानुषित्वा शाश्वती समा चित्रांगदस्य पुत्रो भूत भूपालेश्वर लक्षणा। रात्रि में बैठ करके इसने जुआ के लोभ में सारी रात्रि जागरण कर दिया। इसका नाम विचित्र वीर्य था। जब ये हुआ, एवं पूर्णम निष्प्रपंचम ज्ञानम प्राप्नोति दुर्लभम प्राप्त ज्ञान तदा राजा जातो ही शिववल्लभा। शशांक शेखर शंकर भगवान के रात्रि जागरण में केवल सम्मिलित रहा था। इतने से मरने के बाद शिवलोक गया, फिर वहां से शंकर जी ने राजा के घर में जन्म लिया। कहा जाओ बेटा तुम अब राजा के घर में जन्म लोगे और वहां मेरी आराधना पूजा करके तुम अखंड रूप से शिव धाम के निवासी हो जाओगे। इस कथा को जो पढ़ते सुनते हैं, द्यूतम तथैवाक्षितम परेशो युक्तो भवान्याशवशम चकार ततो गिरीशो गिरिजा समेतः क्रीडान्वितोषो गिरिराज मस्तके। देवादिदेव महादेव के इस औदार्य पर कितने बलिहार हैं कि इतने बड़े बड़े पापियों के उद्धार भी वे कर देते हैं। इसी आशा और अपेक्षा के साथ शशांक शेखर शंकर भगवान की शिवरात्रि व्रत करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। यदि शरीर में सामर्थ्य हो तो जागरण करना चाहिए, पर जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज जी हम तो 12 साल हो गए, हमको आंख से आंख नहीं लगती सारी रात्रि शिवरात्रि। अच्छा भाई आलस नहीं आता? अरे का महाराज जी कोई आलस नहीं आता। हम तो जाते हैं महाराज जी 15-20 लोगों को ले जाते हैं, चौपड़ ले जाते हैं, ताश ले जाते हैं और गांजा और भांग घुटती रात भर, बढ़िया लस्सी बनती है, चाय चलती रहती है महाराज, चिलम चलती रहती है और भांग चलती रहती है। रात ऐसी निकलती जैसे स्वर्ग में आनंद हो रहा हो। हम का वाह शिवरात्रि क्या कहना है। तुमसे तो बे अच्छे हैं जो शाम के शंकर जी पे जल चढ़ा के सो गए, कम से कम ये पाप तो नहीं हुआ। ऐसे महापर्व में जुआ चौपड़ और ताश और भांग घोटते हुए नशा करते हुए रात्रि व्यतीत करने से क्या लाभ हुआ?
ये जो बातें कही जाती शिवरात्रि पर भांग चढ़ती है, पूरे भारत में जा रही बात विद्वानों के पास तक, और विद्वान लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, फोन आ रहे हैं मेरे पास। मैं आपको बता दूं, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी कहीं भी भगवान शंकर को गांजा भांग चढ़ाने का कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। पता नहीं भाई ये कहां से चल गई बात, शंकर जी को भांग चढ़ाई जाती। और एक मंत्र और हो गया, ओम विजयन्नु कपर्दनो विशल्यो बाणबामुत अने सनत जाय खबा आब रसन नदी भूर्वा स्वाहा शाम सदा शिवाय नमः विजया भंगम समर्पयामि। धन्य, ये मंत्र और हो गया। हमने काशी वाले विद्वानों से पूछा, हमने कहा महाराज ये मंत्र जो बोला जा रहा है इसका अर्थ क्या हुआ? विजयन धनु कपर्दनो विशल्यो बाण बामुतने सन जाय खवा आबुर नदी। शंकर भगवान धनुष बाण लिए खड़े हैं और अपने भक्तों के शत्रुओं के मारने की तैयारी में, इसका अर्थ तो ये हो रहा है, इसमें भांग लगाने का क्या अर्थ हुआ? अब बोले महाराज क्या बताएं, चली आ रही है बात, चली जा रही है बात, अब ऐसी चली आ रही चली जा रही से क्या होता है? उसके कोई शास्त्रीय प्रमाण पक्ष होना चाहिए। कोई भी नशा, कोई भी नशा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आत्मा के पतन का कारण होता है। आत्मा पर पड़ने वाले मन आवरण विक्षेप को नष्ट नहीं करता और बढ़ा देता है। आत्मा पर इतना मैल जमा हुआ है, साफ करते करते मर जाते तो साफ नहीं होता, और ये और मैल कीचड़ पोतने का काम चालू हो जाता है। तमोगुणी भोजन, मद्य मांस और जितने भी व्यसन नशा हैं, इनसे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत दूर होता चला जाता है। इसलिए निर्व्यसनी रहकर व्रत, जब व्रत कर रहे हैं फिर काय का गांजा भांग, ऐसे निर्जल व्रत करे, फलाहार से व्रत करे, दूध या जल लेकर व्रत करे, पर शंकर भगवान का जितना हो सके नाम जपे, सेवा करे, कथा सुने, कथा पढ़े, उससे पूरे पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि महापर्व में पता नहीं हम लोगों ने पूर्व जन्म में कहा कौन सा पुण्य किया होगा। ऐसे धाम में श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में बैठकर शिवरात्रि महापर्व में आज शंकर भगवान की पावनी चर्चा और शिवरात्रि के महोत्सव की व्रत की महिमा का वर्णन श्रवण किया, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। पुराण काल लिखते हैं, इन कथाओं के श्रवण करने से शंकर भगवान की कृपा और भगवान शंकर के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। कल परसों 2 दिन शेष हैं और शंकर भगवान के नए नए चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। आज वाणी को विश्राम, अभी एक कीर्तन होगा, तत्पश्चात आरती का सम्मान करेंगे और फिर प्रसाद लेके जाएंगे। बाहर ग्रंथ रखे हुए हैं, पुण्य पाप मीमांसा नया ग्रंथ आया है। देवता की अर्चना करें, शंकर जी को कैसा फूल चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, कोई कहता है हल्दी चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, कोई कहता है सिंदूर चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, सारे निर्णय उसमें लिखे हुए हैं। घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, मंदिर में कितना बड़ा नहीं रखना चाहिए, सारी बील पत्री तोड़ के चढ़ावे, डंठल से चढ़ावे, क्या प्रमाण है, सारे उसमें लिखे हुए हैं। पूजा पाठ मीमांसा में और धर्मशास्त्र मीमांसा में प्रश्नों के उत्तर हैं विद्वानों के। आप यदि देखना चाहें तो उनको ग्रहण करें। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय।
अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्कंद महापुराण की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। क्षीण धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत सौद्राद्वायुचे प्राणचे मुखादग्निरजायत। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बांबरधारी नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बांबरधारी नंदी तेरी सवारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भयहारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भयहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलासी सतधार की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की। डमरू बाजे टम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे टम 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 नाचे
चरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाथेः नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां कपालभ्यां श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। चरण कमलेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो। गौ माता की जय हो। स्कंद महापुराण की जय हो। छीन के श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पार्वती पदे हर हर महादेव। अपने स्थान पर विराज जाएं, वहीं आरती आ जाएगी, प्रसाद मिलेगा। आचार्य जी द्वारा लिखित ग्रंथ बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है, जिसको भी चाहिए स्टॉल से उपलब्ध कर सकते हैं। आचार्य जी द्वारा लिखित ग्रंथ बाहर स्टॉल पर है। सभी लोग प्रसाद लेकर यहाँ से जाएं। शिवरात्रि का प्रसाद है, कथा का प्रसाद। दूसरा एक और है कि कुल 2 दिन और यहाँ कथा चलेगी, कल और परसों। 23 तारीख को समापन है और आप सभी से निवेदन है, शंकर जी की कथा चल रही है स्कंद पुराण के महेश्वर खंड से, तो आप सभी लोग कृपया इसी प्रकार पधारें। 2 दिन और हनुमान जी महाराज की सेवा भी करें, भक्ति भी करें और कथा भी सुनें और महाराज जी के दर्शन करें। सभी लोग 2 दिन और पधारें। ठीक समय पे कथा हो जाएगी, ठीक 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। हनुमान जी महाराज कथा करा रहे हैं, हम लोग निमित्त हैं। संसार के रूप में नाम लिखा है, कथा का प्रांगण जो छीन नाम का है। जहां तक आवाज पहुंच रही, सभी लोग टाइम पर पधारें और भगवान की सेवा करें। धन्यवाद।